हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पलक स्टडी पॉइंट दौसा में। तो मैं बात कर रहा था संधि की। संधि के अंतर्गत हमने एक विषम संधि पढ़ ली है और आज हम बात करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। चलो हम टॉपिक की ओर चलते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन मैंने आपको बता रखे हैं। व्यंजन से व्यंजन का जब मिलाप किया जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। जब व्यंजन का व्यंजन से मिलाप होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। कैसे? देखो, हमने इसकी लॉन्ग परिभाषा देखी है कि व्यंजन के बाद यदि स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, इनके आने पर जो विकार यानी क्या होता है? विकार यानी होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। देखो, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, वाक प्लस ईस, तो इसका क्या हो गया? वागीस। अब घबराइए मत कि वागीस कैसे हुआ। मैं आपको आगे के नियम में बताऊंगा तय का गय में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ पे सत प्लस चित, तो इसका क्या हो गया? सचित। अब ये कैसे हुए हैं इनके बारे में भी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। उससे पहले हम इसकी डिटेल जान रहे हैं अभी। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हमारे जो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमारे 5 प्रकार की व्यंजन संधि दी गई है, जिनको हम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। जिसके अंदर पहली होती है स्थित्व संधि। कौन सी होती है? स्थित्व संधि। दूसरी होती है हमारी स्तुत्व संधि। कौन सी होती है? स्तुत्व संधि। तीसरे नंबर की होती है हमारी अनुस्वार संधि। कौन सी होती है? अनुस्वार संधि। एक होती है हमारी जसत्व संधि। और लास्ट 5 नंबर पे होती है हमारी चतुर संधि। कौन सी होती है? चतुर संधि। इन 5 संधियों को हम अलग अलग प्रकार से उदाहरण सहित पढ़ेंगे। हाँ, तो हम व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहला पार्ट है स्थित्व संधि, इसकी बात करते हैं। देखो, स्थित्व संधि मैंने आपको संधि पढ़ाने से पहले बताया था कि संधि के अंतर्गत हर संधि का एक फॉर्मूला होता है, बताया था ना। तो अब हम बात करते हैं स्थित्व संधि। और स्थित्व संधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्तोष्टुनाश्चु। क्या होता है? स्तोष्टुनाश्चु। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? ये जो स्तु होता है इसको अपन स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थान बोलते हैं। और जो ये स्तु होता है इसको अपन बोलते हैं आदेश। क्या बोलते हैं? आदेश बोलते हैं। कि जब ये आदेश करता है तो ये अपना स्थान परिवर्तित कर देता है। देखो कैसे परिवर्तित कर देता है। इसके अंदर इस स्तु का मतलब होता है सकार, तय का मतलब तय वर्ग, अर्थात सकार तय वर्ग। इसका मतलब वो पहला से हमने ये ले लिया। इसके बाद तय वर्ग, तो तय तय दय दय न बताया मैंने आपको। इसके बाद स्तु का मतलब होता है सकार, ये वाला से आ रहा है, मतलब ये से हो गया तो सकार चय वर्ग, तो से हमने लगा दिया और चय चय जय जय ये। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको ये वाला से मिल जाता है इससे पहले, अर्थात इससे पहले मतलब कहां पे? स्थान पर। तो स्थान पर यदि ये मिल जाता है तो ये आदेश करेगा और इसको अपना स्थान चेंज करना होगा। देखो कैसे। यदि ये वाला से आ जाता है तो इसके स्थान पर ये वाला से लग जाएगा। तय आता है तो चय लग जाएगा। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो आता है वो लग जाता है। देखो अपन एग्जांपल देखते हैं और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया सद प्लस जन। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? दय आ रहा है। क्या आ रहा है? दय आ रहा है। तो इसके अंदर देखो दय है क्या? हाँ, ये आ। तो जब ये दय आ रहा है तो जय ये लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना जय। ठीक है, तो हमने से और दय के स्थान पर आधा जय लगा दिया और बाद में क्या है? जन है, बाद में विसर्ग है तो लगा दो, नहीं है तो मत लगाओ। तो क्या हो गया? ये सज्जन। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। कस्य प्लस चित्त। अब यहाँ पे देखो से आ रहा है, ये वाला से। अब जब ये आदेश करेगा तो इसको क्या होगा? यहाँ पे परिवर्तन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे परिवर्तन होगा तो इस से के स्थान पर ये वाला से आएगा। तो देखो क और आधा से हमने ये लगा दिया, चित्त का चित्त लगा दिया। देखो इसको हलन करेंगे तो वही बात पड़ रही है। तो हमने आधा
सह कर दिया तो क्या हो गया ये कश्चित, क्या हो गया कश्चित। एक और एग्जांपल मैंने दिया है बृहद प्लस जर, बृहद प्लस जर, इसको आप करके दिखाओ। और आने वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।